अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम प्रूव करेंगे प्रूव दैट लॉ ऑफ टेंजेंट। लॉ ऑफ टेंजेंट या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है प्रूव दैट लॉ ऑफ टेंजेंट की फर्स्ट टाइप। ठीक है जी, a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ओवर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं जी। as we know, by using law of sine, by using law of sine, हमें पता है हमारे पास लॉ ऑफ साइन क्या होता है, a ओवर साइन अल्फा, b ओवर साइन बीटा, c ओवर साइन गैमा। हम इस सब को ले लेते हैं इज इक्वल टू d। आप से खुद से कह रहे हैं कि हमारे पास ये तीनों टर्म्स किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। तो यहां से हमारे पास हर टर्म को डी के इक्वल लिया जा सकता है। यहां से हमारे पास इंप्लाइज हो जाता है कि ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू डी, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू डी, सी ओवर साइन गैमा इज इक्वल टू डी। तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू डी साइन अल्फा। इसी तरह हमारे पास बी क्या बन जाएगा, बी इज इक्वल टू डी साइन बीटा, एंड सी क्या बन जाएगा, सी इज इक्वल टू डी साइन गैमा। अब देखें हमने प्रूफ क्या करना है। प्रूफ के अंदर हमारे पास a माइनस बी ओवर a प्लस बी है, तो इसका मतलब हमें a और b की वैल्यू चाहिए इस प्रूफ के लिए। तो हम a और b ले लेते हैं। तो a माइनस बी हमारे पास क्या बन जाता है, a माइनस बी ओवर a प्लस बी। ये हमारे थ्योरम की लेफ्ट साइड हमने लिख ली। हमारे पास a की वैल्यू भी पड़ी है, डी की वैल्यू भी पड़ी है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, डी साइन अल्फा, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है डी साइन बीटा, ओवर हमारे पास सेम है यही दोनों वैल्यू आएंगी किसके अंदर, प्लस के अंदर। तो ये बन जाएगा डी साइन बीटा। तो लेफ्ट साइड आप ऐसे ही चलाएंगे, राइट साइड में आप डी कॉमन ले लें। तो ये लिखेंगे आप a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू डी कॉमन ले लिया जाए तो आपके पास बनता है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ओवर हमारे पास डी कॉमन ले लें तो ये बन जाता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ऊपर और नीचे डी पड़ा है, कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या पड़ा है, a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू। अब देखें आपको मालूम है ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, सम आर डिफरेंस एज प्रोडक्ट। तो आप देखें दरमियान में माइनस हो तो क्या आता है, 2 आएगा कॉस। आप ये 10.4 में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो पहले आपके पास आएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ओवर। अब देखिए दोनों साइन दरमियान में प्लस है तो पहले साइन आता होता है, क्या होता है साइन। तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अब आएगा हमारे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो देखिए ये फार्मूला आपके पास जो है सम आर डिफरेंस एज प्रोडक्ट। 2 माइनस हो तो पहले कॉस आता है, प्लस हो तो पहले साइन आता है। सम ऑफ दीज टू एंगल्स डिवाइडेड बाय 2, देन डिफरेंस ऑफ दीज टू एंगल्स डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर आपके पास देखें 2 कैंसल आउट हो जाएगा। अब आप लिख सकते हैं a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू। तो देखिए कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉस ओवर साइन हमारे पास होता है कोटेजेंट। तो ये बन जाएगा कोटेजेंट, एंगल सेम आ रहा है अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब देखिए साइन ओवर कॉस क्या होता है, साइन ओवर कॉस हमारे पास होता है टेंजेंट। तो एंगल क्या आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास पड़ा है टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ओवर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो इस तरह हमारा ये थ्योरम प्रूव हो चुका है। तो देखिए हमने प्रूफ क्या करना था,
ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ओवर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है इस थ्योरम की हमने प्रूव कर ली। इसी तरह हम बाकी इसकी सेकंड टू टाइप्स भी मालूम कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, देखें ये जो आपने प्रूव किया है ये असल में आपके लिए क्या है जी, ए ग्रेटर देन बी के लिए ये कंडीशन है इसकी। अब हम इसी तरह नेक्स्ट लिख सकते हैं बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी इज इक्वल टू टेंजेंट बाई टेंजेंट जी। बी से आपके पास क्या आएगा, बीटा माइनस गैमा ओवर 2 बीटा प्लस गैमा बाई 2। थर्ड वन इज सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए टेंजेंट ओवर टेंजेंट। तो देखिए सी से गैमा माइनस अल्फा बाई 2 गैमा प्लस अल्फा बाई 2। तो इस तरह हम ये दोनों फार्मूलाज भी क्या है प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास सॉल्व द ट्रायंगल्स यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट एंड देन लॉ ऑफ साइन। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें हमारे पास टू साइड्स आर गिवन ए एंड बी एंड एंगल गैमा जो है वो 44 डिग्री 29 मिनट। अब हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि हम कौन सा मेथड लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन है सॉल्व द ट्रायंगल्स यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट। हम लॉ ऑफ टेंजेंट को यूज करते हुए हम फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करेंगे जिससे हमारे एंगल मालूम हो जाएंगे। एक एंगल गिवन है जो कि गैमा है, अल्फा और बीटा मालूम करने के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करेंगे। उसके बाद लॉ ऑफ साइन यूज करते हुए हम अपनी रिमेनिंग साइड भी मालूम कर लेंगे सी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जी। हम जानते हैं कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास एंगल कौन सा गिवन है, गैमा, उसको उधर लेके जाएं, इसको थोड़ा अरेंज कर लें। बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा, गैमा की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये गैमा इधर आके माइनस हो रहा है तो गैमा की वैल्यू है हमारे पास 44 डिग्री 29 मिनट। तो बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू, तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री 29 मिनट। तो हमारे पास आंसर आता है 135 डिग्री 31 मिनट। इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। अब हम एक और इक्वेशन मालूम करेंगे इसी लॉ ऑफ टेंजेंट को यूज करते हुए जो सेम एज इट होगी, जस्ट बीटा माइनस अल्फा में होगी। ठीक है, एलिमिनेट करके हम एंगल्स मालूम करेंगे। हम अपनी लॉ ऑफ टेंजेंट की फॉर्म बनाने के लिए इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, या फिर आप इसको रहने दें तो आपके पास ये बन जाएगा 1। अब हम यूज करते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट। लॉ ऑफ टेंजेंट क्या है, अब देखना ये है कि आपके पास आपने जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी वो थी a माइनस बी, लेकिन आप इसकी अल्टरनेट भी मालूम कर सकते हैं। अल्टरनेट में क्यों यूज कर रहा हूं, b माइनस ए इसलिए यूज कर रहा हूं कि b की वैल्यू बड़ी है, a की वैल्यू छोटी है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आप टेंजेंट का फार्मूला लगा रहे हो, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे ताकि हमारा आंसर नेगेटिव में ना आए। अगर a माइनस बी किया जाए तो नेगेटिव में आंसर आता है जो कि हमें डिस्टर्ब करेगा। इसलिए वो इस चीज से बचने के लिए हम b माइनस ए यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे b माइनस ए ओवर b प्लस ए इज इक्वल टू टेंजेंट, पहले एंगल भी बीटा आएगा, बीटा माइनस अल्फा बाई 2 ओवर टेंजेंट बीटा प्लस अल्फा बाई 2। अब आपके पास जो वैल्यूज हैं वो इसमें पुट कर दें। b की वैल्यू कितनी है जी आपके पास 42.09 माइनस a की वैल्यू आपके पास 36.21, जबकि इसी को सेम एज इट ऐड कर दें इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा माइनस अल्फा बाई 2। हमारे पास ये अननोन है, जबकि हमारे पास मालूम है
जी क्या मालूम है, यहां पर आता है बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा फ्रॉम 1 क्या है आपके पास 135 डिग्री 31 मिनट। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें जी, 42.09 सब्ट्रैक्ट करेंगे 36.21, तो आंसर आपके पास आता है 5.8। ठीक है जी। अब आप इस पे डिवाइड करेंगे 42.09, इसमें ऐड कर दें 36.21, तो हमारे पास आंसर मिलता है 78.3। जी ये आपके पास एज इट आएगी बीटा माइनस अल्फा बाई 2। तो इसको आप क्या करेंगे, आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले आप ले लें 135 डिग्री 31 मिनट को डायरेक्ट 2 पे डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा उस पे आप टेजेंट अप्लाई कर दें। क्या अप्लाई करेंगे, टेजेंट, तो आपके पास आंसर आता है 2.4453। तो अब यहां से आप क्या करेंगे, देखें इसको इधर आके मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाता है आपके पास 5.88 मल्टीप्लाई 2.4453 बाई 78.3 इज इक्वल टू, ये आपके पास पड़ा टेजेंट बीटा माइनस अल्फा बाई 2। तो इसको आप लिख लें पहले, टेजेंट बीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें फिर इसको डिवाइड कर दें, तो आप लिखेंगे 5.88 मल्टीप्लाई 2.4453 का जो आंसर आता है वो आपके पास आ रहा है 14.37836 डिवाइडेड बाई 78.3। तो यहां से बन जाता है बीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, इधर आके टेजेंट क्या बन जाएगा, टेजेंट इनवर्स। तो आप इसको डिवाइड कर दें 14.3783 समथिंग डिवाइडेड बाई 78.3, जो कि आपके पास ये बन जाता है 0.1836 सो ऑन। तो आप क्या करेंगे, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि टेन इनवर्स क्या आता है, शिफ्ट टेजेंट, आंसर ये वाला जो आपका आ रहा है ये आ रहा है 10.405। तो ये बन जाएगा बीटा माइनस अल्फा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो आंसर बनता है वो बनता है 20 डिग्री 48 मिनट 38 सेकेंड्स। ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने मालूम क्या करना है, हमने देखे एंगल्स मालूम करने हैं। गैमा गिवन था, इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेट करते हुए ऐड सब्ट्रैक्ट करते हुए हमें एक एंगल मिल जाएगा। ठीक है जी, तो मैं लिखता हूं 1 प्लस 2। 1 आपके पास है बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 135 डिग्री 31 मिनट, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 20 डिग्री 48 मिनट 38 सेकेंड्स। हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करने से ये अपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो जाएंगे और ये बन जाएगा आपके पास 2 बीटा इज इक्वल टू, तो आप इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दें 135 डिग्री 31 मिनट ऐड कर रहे हैं 20 डिग्री 48 मिनट 38 डिग्री सेकेंड्स, तो ये बनता है 156 डिग्री 19 मिनट 38 सेकेंड्स है। तो ये बीटा इज इक्वल टू, इस पे 2 डिवाइड कर दें तो आपके पास आता है आंसर 78 डिग्री 9 मिनट 49 सेकेंड्स। तो इस तरह से आपके पास एक एंगल बीटा आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं 1 और 2। अगर हम 1 में पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ बीटा इन 1, तो 1 के अंदर बीटा की वैल्यू पुट करने से हमारे पास क्या बनता है, देखिए बीटा, ये हमारे पास बीटा है, बीटा में आ जाएगा
8 डिग्री 9 मिनट 49 सेकेंड्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू 135 डिग्री 31 मिनट। तो ये हमारे पास बन जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 135 डिग्री 31 मिनट माइ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 78 9 मिनट 49 सेकेंड्स। तो अल्फा हमारे पास बन जाता है जी 135 डिग्री 31 मिनट में से निकाल दिया जाए 78 डिग्री 9 मिनट 49 सेकेंड्स। तो हमारे पास आंसर आता है, सॉरी, ये हमारे पास बन जाएगा 135 डिग्री 31 मिनट। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको? 78 डिग्री 9 मिनट 49 सेकेंड्स। तो हमारे पास आंसर आता है 57 डिग्री 21 मिनट 11 सेकेंड्स। तो इस तरह हमारे पास तीनों अननोन एंगल्स भी मालूम कर लिए। एक गिवन था, दो अननोन थे, तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट। अब हम सेकंड कंडीशन, देन लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन को यूज करते हुए हम तीसरी साइड मालूम करेंगे बाय लॉ ऑफ साइन। क्या होता है? ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। हमारे पास साइड ए और बी दोनों गिवन है, हमें क्या मालूम करनी है? सी। तो हम इस पोर्शन को ले लेते हैं। तो इस पोर्शन के अंदर आप लिखेंगे बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। हमें सी चाहिए, तो बी क्या है आपके पास? बी आपके पास है जी, आप ये भी लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई साइन गैमा ओवर साइन बीटा। सी इधर रहने दें, सी इधर रहने दें, साइन गैमा इधर आके मल्टीप्लाई, बी मल्टीप्लाई साइन गैमा ओवर साइन बीटा। ये सी हम इधर लिख रहे हैं, इसलिए हम यहां नहीं लिखेंगे सी। बी कितना है जी? 42.09 मल्टीप्लाई साइन गैमा। गैमा आपके पास है 44 डिग्री 29 मिनट ओवर साइन। बीटा कितना है जी आपके पास? बीटा पड़ा है आपके पास 78 डिग्री 9 मिनट 49 सेकेंड्स। तो C इज इक्वल टू 42.09 मल्टीप्लाई जी। अब आप साइन 44 डिग्री 29 मिनट, तो आंसर आता है आपके पास 0.7007 डिवाइडेड बाई, अब हम निकालेंगे साइन 78 डिग्री 9 मिनट 49 सेकेंड्स, 0.97873। तो ये बन जाता है, आप इसको मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर दें, तो इसका मतलब ये हुआ 42 या फिर ऐसा है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बनता है जी 42.09 मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.7007 डिवाइडेड बाई 0.97873। तो ये हमारे पास बनता है 0.71592। इसको मल्टीप्लाई कर लें 42.09, तो हमारे पास ये आंसर आता है C इज इक्वल टू 30.13। तो इस तरह से हमने अननोन वैल्यू जो है साइड C वो भी मालूम कर ली। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें साइड ए और सी गिवन है जबकि एंगल बीटा गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री। साइड ए और सी है, एंगल बीटा गिवन है, तो यहां से फैसला करेंगे सी बड़ी है या ए। सी बड़ी साइड है, सी माइनस ए, अल्टरनेट फार्मूला यूज करेंगे। सी माइनस ए के लिए गैमा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 से बीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, बीटा डायरेक्ट लिख लें 80 डिग्री। तो इस तरह से गैमा प्लस अल्फा 100 डिग्री, इसको आप कह दें 1। ठीक है जी।
अब हम लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करने के लिए, लॉ ऑफ टेंजेंट जी गिवन सी आर ए, सी वैल्यू बड़ी है तो सी माइनस ए कर लें, अल्टरनेट यूज करेंगे सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए, तो आप फिर टेंजेंट, यहां पर भी टेंजेंट सी से गैमा माइनस अल्फा बाई 2, सी से गैमा ए से अल्फा बाई 2, तो इनके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। सी वैल्यू आपके पास कितनी है 101 माइनस 93 बाई 101 प्लस 93 इज इक्वल टू, ये हमारे पास एज इट आएगा गैमा माइनस अल्फा बाई 2 ओवर, तो आपके पास वैल्यू गिवन है टेंजेंट बाई 1 गैमा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 100 बाई 2, तो हमारे पास क्या बन जाता है 101 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 93, तो हमारे पास बनता है 8 बाई, ये बन जाएगा आपके पास 194, तो इस तरह से ये बन जाएगा गैमा माइनस अल्फा बाई 2 और ये बन जाएगा टेंजेंट 50 डिग्री। तो टेंजेंट 50 डिग्री, तो इस तरह से आप लिख सकते हो इसको, टेंजेंट 50 8 बाई 194 टेंजेंट गैमा माइनस अल्फा बाई 2, और टेंजेंट 50 क्या होता है आपके पास 1.19175, तो आप इसको लिख सकते हैं टेंजेंट गैमा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, टेंजेंट गैमा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 1.19175 डिवाइडेड बाई 194, तो इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगा गैमा माइनस अल्फा बाई 2, ये जो आपके पास इधर आके क्या बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास बनता है 8 मल्टीप्लाई 1.19175 का जो आंसर बनेगा उस पे डिवाइड कर देंगे आप किसको 194 को, तो इस तरह से आपके पास जो डायरेक्ट आंसर मिला वो मिल गया 0.04914, तो गैमा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई और इसकी वैल्यू देख लें आप, तो शिफ्ट टेंजेंट मिलाएंगे तो टेंजेंट इनवर्स बन जाता है, और इस वैल्यू को लिखने के बाद हमें आंसर मिलता है 2.813499, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो आपके पास आंसर मिलता है एंगल की फॉर्म में 5 डिग्री 37 मिनट 37 सेकेंड्स, इसको आप कह दें 2। अब हमारे पास क्वेश्चन 1 एंड 2 आ चुकी हैं, हम इनको ऐड कर देंगे, क्या करेंगे ऐड 1 प्लस 2, 1 आपके पास है गैमा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 100 डिग्री ओवर, ये क्या वैल्यू आपके पास आ रही है गैमा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 5 डिग्री 37 मिनट 37 सेकेंड्स, तो इस तरह से आपके पास अल्फा अपोजिट साइन के साथ है, ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से ये वैल्यू बन जाएगी 2 गैमा इज इक्वल टू, इनको आप ऐड कर ले तो ये बनता है आपके पास 105, यानी कि 100 डिग्री में ऐड कर रहे हैं 5 डिग्री 37 मिनट 37 सेकेंड्स, तो ये बनता है 105 डिग्री 37 मिनट 37 सेकेंड्स, तो गैमा क्या बनेगा, इसी पे आप 2 को डिवाइड कर दें तो आपके पास बनता है 52 डिग्री 48 मिनट 48 सेकेंड्स। जी आपके पास आ चुका गैमा, ये वैल्यू किसकी आ चुकी है गैमा की, नहीं जी आपके पास इसको पुट कर दें किसके अंदर, पुट इन 1, गैमा इन 1, तो गैमा आपके पास कितना है 52 डिग्री 48 मिनट 48 सेकेंड्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू 100 डिग्री,
तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, अल्फा इज इक्वल टू 100 डिग्री में से निकाल देंगे किसको, 52 डिग्री 48 मिनट 48 सेकेंड्स। इस तरह अल्फा बन जाएगा आपके पास 100 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर दें 52 डिग्री 48 मिनट 48 सेकेंड्स, तो वो आपके पास बनता है 47 डिग्री 11 मिनट 12 सेकेंड्स। तो आपके पास अननोन एंगल्स जो कि गैमा और अल्फा आपने मालूम कर लिए। और अब हम क्या करेंगे, अननोन साइड मालूम करेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन, बाय लॉ ऑफ साइन। हमें मालूम है ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। तो हमारे पास क्या है, देखें ए सी गिवन है, हमें क्या मालूम करनी है, साइड बी। साइड बी मालूम करने के लिए आपकी मर्जी है, आप ये ले लें या फिर आप ये ले लें। हम ले लेते हैं ए बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू ए ओवर साइन अल्फा। तो बी क्या बन जाएगा, बी इज इक्वल टू ए, ये साइन बीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे क्या पड़ा है साइन अल्फा। साइड बी ए आपके पास क्या है 93, साइन बीटा, बीटा आपके पास है जी साइन 80 डिग्री, साइन अल्फा, अल्फा कितना है जी आपके पास 47 डिग्री 11 मिनट 12 सेकेंड्स। तो ये बी साइड बन जाती है आपके पास 93। तो आप इसको डिवाइड कर लें साइन 80 डिग्री, तो आंसर मिलता है 0.98480। तो अब आप ले लें साइन 47 डिग्री 11 मिनट 12 सेकेंड्स, का आंसर मिलता है 0.73357। इस तरह से बी बन गया 93 मल्टीप्लाई, तो 0.98480 डिवाइड कर देंगे 98480, 0.73357। तो हमारे पास आंसर आया 1.342475। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 93 के साथ, तो हमारे पास साइड बी आ जाती है 124.850। तो इस तरह हमारे पास साइड बी आ चुकी 124.850। क्वेश्चन नंबर 8, साइड बी और सी गिवन है जबकि अल्फा गिवन है जी। स्टार्ट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री जी। साइड बी और सी में से साइड सी बड़ी है, हम अल्टरनेट सी माइनस बी यूज करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास देखें एंगल हम सी माइनस बी यूज करेंगे, सी माइनस बी, तो गैमा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू पुट कर दें 42 डिग्री 45 मिनट, तो गैमा प्लस अल्फा इज इक्वल टू, तो हमारे पास बन जाता है 148 डिग्री में से निकाल दिया जाए 42 डिग्री 45 मिनट, तो हमारे पास बनता है 137 डिग्री 15 मिनट। इसको आप कह दें इक्वेशन 1 जी। अब हम यूज करते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट। लॉ ऑफ टेंजेंट क्या है, साइड सी बड़ी है लिहाजा सी माइनस बी करेंगे, अल्टरनेट फार्मूला सी प्लस बी, तो टेंजेंट ओवर टेंजेंट, सी से गैमा माइनस बीटा बाई 2, गैमा प्लस बीटा बाई 2। साइड सी आपके पास है 16.1 माइनस 14.8, इन्हीं का सम ले लें आप, इज इक्वल टू टेंजेंट गैमा माइनस बीटा बाई 2 ओवर टेंजेंट जी गैमा प्लस बीटा कितना आ रहा है आपके पास 137 डिग्री 15 मिनट बाई 2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें, 16.1 में से निकाल दिया जाए 14.8 को,
तो आपके पास आंसर आता है 1.3। दोबारा देख लें, 16.1 में से 14.8 निकाला जाए 1.3 आता है। इन्हीं को अगर ऐड कर दिया जाए, 16.1 ऐड कर दें 14.8, तो आंसर आता है आपके पास 30.9। तो ये आपके पास एज इट आएगा, गैमा माइनस बीटा बाई 2। इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा। देखिए, जब आप 137 डिग्री 15 मिनट पे डिवाइड करेंगे किसको, 2 को, तो आपके पास 137 डिग्री 15 मिनट डिवाइड करेंगे 2 को, आपके पास आंसर आता है, उसका ले लें आप टेजेंट। तो आपके पास डायरेक्ट आंसर मिल गया 2.55498। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, 1.3 मल्टीप्लाई 2.55498 डिवाइड कर रहे हैं 30.9 इज इक्वल टू टेजेंट गैमा माइनस बीटा बाई 2। तो ये बन जाएगा टेजेंट गैमा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। पहले मल्टीप्लाई 1.3 मल्टीप्लाई 2.55498 का जो आंसर आएगा उस पे डिवाइड करेंगे 30.9। तो हमारे पास आंसर आता है 0.10749। तो टेजेंट उधर जाके क्या बन जाएगा, टेजेंट इनवर्स जी, शिफ्ट टेजेंट आंसर आपके पास जो आंसर आ रहा है वो गैमा माइनस बीटा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आंसर क्या आ रहा है 6.135227। तो गैमा माइनस बीटा इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, जो आंसर आता है उसका डीएमएस फॉर्म में लिखेंगे 12 डिग्री 16 मिनट 13 सेकेंड्स। इसको हम क्या देंगे 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, 1 प्लस 2 जी। 1 आपके पास है गैमा प्लस बीटा इज इक्वल टू 137 डिग्री 15 मिनट। इक्वेशन 2 है गैमा माइनस बीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री 16 मिनट 13 सेकेंड्स। तो ऐड करते हुए आपके पास जो सेम विद अपोजिट साइड कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपके पास बन जाएगा 2 गैमा इज इक्वल टू, आप इनको ऐड कर दें 137 डिग्री 15 मिनट ऐड किया 12 डिग्री 16 मिनट 13 सेकेंड्स। तो ये बनता है आपके पास 149 डिग्री 31 मिनट 13 सेकेंड्स। तो गैमा बन गया, इस पे डिवाइड कर दें आप 2 को, तो 74 डिग्री 45 मिनट 36 सेकेंड्स। तो इस तरह हमारे पास गैमा आ चुका है। अब इस गैमा को पुट कर दें किसके अंदर, 1 के अंदर। पुट गैमा इन 1। तो गैमा की वैल्यू आपके पास है 74 डिग्री 45 मिनट 36 सेकेंड्स प्लस बीटा इज इक्वल टू 137 डिग्री 15 मिनट। तो यहां से बीटा बन जाता है 137 डिग्री 15 मिनट, उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे 74 डिग्री 45 मिनट 36 सेकेंड्स। ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास बीटा का आंसर बन जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 137 डिग्री 15 मिनट में से निकाल दिया जाएगा 74 डिग्री 45 मिनट 36 सेकेंड्स। तो आपके पास आंसर आता है 62 डिग्री 29 मिनट 24 सेकेंड्स जी। अब आपने दोनों अननोन एंगल्स बीटा और गैमा निकाल लिया। अब हम यूज करेंगे लॉ ऑफ साइन, ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा।
साइड बी सी गिवन है, हमें ए मालूम करनी है, तो आप ये वाला पोर्शन ले लें जी। साइड ए मालूम करने के लिए इंप्लाइज ए ओवर साइन अल्फा बी ओवर साइन बीटा, तो ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई साइन अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन बीटा ऑलरेडी डिवाइड हो रहा है, तो ए इज इक्वल टू साइड बी आपके पास है 14.8 साइन अल्फा, अल्फा आपके पास है 42 डिग्री 45 मिनट, साइन बीटा जो कि हमने अभी अभी मालूम किया है 62 डिग्री 29 मिनट 24 सेकेंड्स, तो ए इज इक्वल टू जी साइन 42 डिग्री 45 मिनट का आंसर आ रहा है 0.6788, डिवाइड करेंगे साइन 62 डिग्री 29 मिनट 24 सेकेंड्स का आंसर आ रहा है 0.8869। तो इस तरह से हमारे पास 14.8 मल्टीप्लाई, आप डिवाइड कर दें 0.6788 डिवाइडेड बाई 0.8869, तो हमारे पास आंसर बना 0.76536। इसको मल्टीप्लाई कर दें 14.8, तो साइड ए मिली 11.327, तो हमारे पास साइड ए भी आ चुकी है जी। तो अब हमारे पास तो क्वेश्चन 8 जिसके अंदर बी सी साइड गिवन थी, तो हमारी साइड ए मालूम हो चुकी है, एंगल अल्फा गिवन था, हमने बीटा और गैमा भी मालूम कर लिया।